राम राम भाई सारा ने। आज किसान आंदोलन के ऊपर एक चर्चा करते हैं। जैसे किसान बेचारे 5 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है, यहाँ पे बैठे हैं, गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी आंधी तूफान सबका सामना करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से इनको डर नहीं लगता है क्योंकि ये धरातल से जुड़े हुए हैं, ये इनके साथी हैं। ये तो हर मौसम में अपने खेत में काम करते हैं, इनसे इन्हें क्या डर लगेगा। कितनी भी बारिश हो, अगर किसान को अपने खेत में जाना है तो जाना, खेत में काम करना है तो करना, कितनी भी धूप गर्मी हो, उसको गेहूं की कटाई करनी है तो करनी है। वो इन चीज़ों से नहीं डरता है, इन चीज़ों से डर के भागने वाला नहीं है। तो आप इनको क्या आजमाना चाहते हैं? मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, मोदी जी आप इनका क्या इम्तिहान लेना चाहते हैं? आप इनको क्या डराना चाहते हैं? ये मौसम का सामना करने से तो देखो डरने वाले नहीं हैं, ये आंधी तूफान से घबराने वाले नहीं हैं, ये किसी भी दिक्कत का सामना करने में घबराने वाले नहीं। लेकिन आपका क्या फ़र्ज़ बनता है मोदी जी? ये घर में जैसे आप देश के राजा हो, हर गांव में एक सरपंच होता है, हर घर में एक मुखिया होता है। मुखिया का क्या काम होता है? अगर घर में किसी के सर में दर्द हो गया या बुखार हो गया तो मुखिया तड़प जाता है कि मेरे घर के मेंबर को भी परेशानी है, वो बीमार है, उसके लिए डॉक्टर बुलाता है, उसके लिए दवाई का इंतज़ाम करवाता है, उसके लिए हर चीज़ सहूलियत भागा दौड़ा फिरता है कि मेरे घर के मेंबर को परेशानी है। लेकिन मोदी जी आप तो इस देश के राजा हैं और इतने किसानों की शहादत हो चुकी है, आपको तो ज़रा सा भी रहम तक नहीं आया, आप एक शब्द तक नहीं बोले उनके लिए कि आपका ये परिवार है। ये देश जैसे मुखिया का परिवार होता है, इसीलिए ये देश आपका परिवार है। तो आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि आपके परिवार में से इतने आदमी चले गए हैं, वो इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं और आपको ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होती? आप ज़रा सा भी उनके प्रति ध्यान नहीं दे रखा आपने। अरे मोदी जी, वो आप क्या लेना चाहते हैं? जब मानो हमारा परिवार, एक मुखिया कहता है भाई आज घर में हलवा बनेगा, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि हमें हलवा नहीं खाना, और परिवार मुखिया कहता है कि हलवा तो भी बनेगा और आपको खाना पड़ेगा, लेकिन परिवार वाले कहते हैं जी हम तो हलवा नहीं खाएंगे। और वो मुखिया अड़ा हुआ है कि हलवा तो आप, हम मानते हैं हलवा अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कह रही, आपने जो ये कानून बनाए हैं होंगे अच्छे होंगे, आपने बनाए हैं तो अच्छे होंगे, ज़रूर अच्छे होंगे, लेकिन जब देश को अच्छे नहीं लगे, पूरा देश एकजुट होके उनके खिलाफ हो गया, तो आपके अकेले अच्छे लगने से आप क्यों अड़े हुए हैं? जब सारा देश खिलाफ है और आप क्यों उनको ज़बरदस्ती हलवा खिलाने पे तुले हुए हैं? जब वो सब नाराज़ हैं, आप एक अकेले उन पे खुश हैं, तो आप क्यों नहीं उनको कैंसिल करें? आपकी तो एक कलम लगती है, जैसे आपको पास करने में एक कलम लगी है, ऐसे ही आपको रद्द करने में एक कलम लगेगी। देश में इतना नुकसान हो चुका है, इतना देश पीछे चला गया है, इतना देश परेशान हो चुका है, इतना देश आपके खिलाफ हो चुका है, फिर भी आपके कान पे रूं तक नहीं रेंगती। आप कैसे राजा हो देश के मोदी जी? आप देश का राजा तो ऐसा होना चाहिए कि अगर सूल चुभे अपने आपके परिवार को, ये देश आपका परिवार है, अगर किसी को सूल चुभे तो आपके पैर में दर्द होना चाहिए। राजा जी, मोदी जी, देश का राजा ऐसा होना चाहिए, उस राजा का इतिहास में नाम आता है। लेकिन मोदी जी आपने तो ये इतिहास ही काला कर दिया, बिल्कुल इतिहास ही काला कर दिया कि ये 7 पीढ़ी तक याद रखेंगे लोग कि एक ऐसा भी राजा कभी देश में आया था। मोदी जी ये आपने ठीक नहीं किया, आप अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है मोदी जी, अब भी आप अपनी जिद को छोड़ो और ये जैसे कहते हैं मान लो। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये जैसे जी रहे थे ऐसे जी लें, आज तक भी तो जी रहे थे, आज तक कौन सा कानून पास थे? ये आज तक भी बेचारे अपने हालात पे जी रहे थे, इनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। एक बेचारे देवीलाल जी आए थे, उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया था, चरण सिंह जी थे वो कुछ करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो आप वो जैसे जी रहे थे वैसे जी लेंगे, आप क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि इनके मारने पे क्यों तुले हुए हैं? आप भी इनको जैसे जी रहे थे वैसे जीने दो। आप क्यों इस सारी बुराई का गठड़ी अपने सिर पे बांधना चाहते हो? क्यों आप सारी सबकी बद्दुआएं आप ही ले रहे हो? मोदी जी ये अच्छी बात नहीं है, आप पर थोड़ा सा रहम लाओ दिल में। आप देश के लिए भगवान की जगह बैठे हो कि आप जैसा चाहो, एक भगवान होता ना कि जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा, तो देश के लिए तो आप भगवान आप ही हो, बैठे हो, आप जैसा चाहोगे कानून आएगा जैसा चाहे। लेकिन पूरे देश की बद्दुआ लेकर क्या फ़ायदा है मोदी जी उस कानून का?
आप क्यों अपनी जिद पे, मैं तो कहूँगी कि आप अपनी जिद छोड़िए और जैसे किसान चाहते हैं, क्योंकि ये किसान को दुखी करना ठीक चीज़ नहीं। ये किसान की आत्मा, किसी की आत्मा रोती है ना, वो कहते हैं ना कि गरीब को ना सता और रो देगा, अगर भगवान ने सुन ली तो दुनिया में तो खो देगा। तो किसान बेचारा पहले से ही रो रहा है, वो तो पहले से ही रो रहा है, किसान पहले से ही मरा हुआ, उसको क्या मिलता है, किसान को क्या मिलता है, वो पहले से ही इतना दुखी है, उसको और दुखी करके आप उसको क्यों सता रहे हैं। वो पहले से इतनी आत्महत्याएं होती हैं, भी इतना घाटा होता है, हर साल कितने किसान आत्महत्या करते हैं, और अब आप उनको बिल्कुल ही मजबूर कर रहे हो कि जो बच्चे खुचे हैं वो भी आत्महत्या कर ले, आगे उनके बच्चे आए वो भी आत्महत्या, क्योंकि ना तो आपने नौकरी छोड़ी, ना आपने कोई काम धंधा छोड़ा, ना आप जमीन छोड़ना चाहते। क्या करें, भूखे मरे। इससे अच्छा तो मोदी जी आप इसको एक बार ही ख़त्म कर दो ना, इस देश को। आप ये चाहते हो ना कि मैं अकेला ही हुक्म, ओ राज ही कैसा मोदी जी, जहाँ कोई हुक्म मानने वाला ना हो, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा है, लेकिन आप फिर भी अड़े हुए हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे राज का कि आप अकेले ही तानाशाही राज चला के आप अकेले ही खड़े हो, पूरा देश एक तरफ है। लेकिन ये कोई समझदारी की बात नहीं है मोदी जी। आपको तो उसी दिन चाहिए था जिस दिन किसान आ गए थे, धरने पे आ गए थे, वो अपनी जिद पे आपने समझाया, 2-4 बार बात की, आपने अच्छा किया, कोशिश तो करनी चाहिए। आपको लग रहा है अच्छा है तो आपने कोशिश की, लेकिन 2-3 बार में ही कह देना चाहिए था, चलो आपको अच्छा नहीं लगा तो छोड़ो, क्या जरूरत है, क्या झगड़ा है, क्या लड़ाई है। जैसे देश हंसी खुशी से रह रहा था, ऐसे ही अपने जाके अपना ये काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं। इतना नुकसान किसानों का भी हो गया, बेचारे पहले ही बहुत गरीब हैं, तो इनको क्यों मार रहे हो आप, क्यों तड़फा रहे हो उनको आप। ये बेचारे सारे देश का, जीव जंतु का, हर चीज़ का, हर प्राणी का, किसान के बिना तो आप जो अन्न खा रहे हो मोदी जी, वो कहाँ से आ रहा है, आपका ये निवाला कैसे उतर रहा है नीचे। जो अन्न उगाता है वो आपको बदुआएं दे रहा है, वो बैठा रो रहा है, लेकिन वो निवाला आपके हलक के नीचे कैसे उतर रहा है। मोदी जी आपको नहीं खाना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी कि आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आपका विरोध कर रहे हैं और आप उसी की रोटी खा रहे हैं, और फिर भी आपके जो कान पे जून तक नहीं रेंग रही। मोदी जी जो आपके पूंजीपति बैठे हैं ना, ये आपको अनाज उगा के नहीं दे सकते, ये देश का पेट नहीं भर सकते, ये गला काट सकते हैं लोगों का, ये देश का पेट नहीं भर सकते। अगर पेट भरेगा तो ये किसान ही भरेगा, किसान के बगैर देश नहीं चल सकता। मोदी जी आपके बगैर देश चल सकता है, लेकिन इस किसान के बगैर देश नहीं चल सकता। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, अगर जिंदा ही नहीं बचेगा तो फिर देश क्यों चलाना है और क्यों चाहिए, जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, और किसान के बगैर कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं मोदी जी। और मैं तो कहती हूँ ये प्रण ले लो मोदी जी, जब तक आप ये कानून रद्द नहीं करते तब तक आपको खाना खाने का हक नहीं है मोदी जी, क्योंकि ये किसानों का उगाया हुआ खाना है। मैं आपको ये फिर कहती हूँ, अगर आप ये खाना खाते हो तो मैं कहती हूँ आप बहुत बड़े गद्दार हो, क्योंकि जिनके विरोध कर रहे हो उन्हीं का खाना खा रहे हो। तो इससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है। आपको बिल्कुल ये प्रण ले लेना चाहिए कि मैं किसानों का विरोधी हूँ और मैं इनका उगाया अन्न नहीं खाऊंगा, और आपके इन पूंजीपतियों को भी, इनको भी, सबको जमींदार का उगाया कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। आप बंद कर दो तो हम आपको मान जाएंगे कि हाँ आपको सर सकता है किसान के बिना। फिर आपको सर सकता है तो आपके पूंजीपतियों को भी सर सकता है, फिर सबको ही सर सकता है। फिर हम कैसे, जब किसान के बगैर किसी को सर ही नहीं सकता तो और आप उसी को मारने पर तुले हैं, आप उन्हीं को मारना चाहते हैं। अरे ये तो पहले से ही मरे मरा है, इनको क्या मारोगे आप, इनकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो इन्हें मारिए भी मत। ये जैसे जी रहे थे इनको ऐसे ही जीने दीजिए, और ये जैसा चाहते हैं इनके हक में वैसे ही फैसला कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपना जिद छोड़ के आप ये जैसे चाहते हैं इनका फैसला कर दीजिए और इन्हें यहाँ से उठा दीजिए। ये वैसे ही बहुत परेशान है, बहुत परेशानी इन्होंने झेल ली है, और ये सारी उम्र परेशानी में ही चली जाती है इनकी। इनको और ज़्यादा परेशान मत कीजिए। ये जैसा चाहते हैं इनके हक में फैसला करके इन्हें बॉर्डर से हाथ जोड़ के उठा दीजिए। मोदी इसी का मैं आपका और इस देश का भलाई है। मोदी जी इस देश की भलाई के लिए कुछ सोचो, ना कि अपने लिए और अपने पूंजीपतियों के लिए। ये देश, इस देश के सारे ही आप और आपके पूंजीपति हैं। ये देश नहीं रहेगा, ये किसान नहीं रहेगा, ये 36 कौम इकट्ठी हो रही है, ये कोई भी नहीं रहेगा। आप और आपके पूंजीपति क्या करेंगे मोदी जी। आप सबको मारना चाह रहे हैं, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप किसान को मत मारिए, उनकी आवाज़ को सुनिए, और वो जैसा चाहते हैं वैसा उनके हक में फैसला करके उन्हें हाथ जोड़ के यहाँ से उठा दीजिए। मोदी जी आपका और देश की भलाई इसी में है। मोदी जी जय हिंद, जय भारत।